है कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए। एग्जैक्टली। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव कि हमें देनी चाहिए और देनी नहीं चाहिए? जब तक बच्चे को ये पता हो कि उसके लिए ये सही है या ये गलत है, जब तक आपने उसको बता दिया कि यार ये तुम जो कर रहे हो वो सही होगा, उसको अपना डिसीजन बताएं। कि अपना डिसीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस आप उन बच्चों को बताते हैं कि ये मैंने किया था या ये हो सकता है इसके साथ, अपने प्रोज एंड कॉन्स। तो बच्चा जो है वो उस हद तक समझेगा उस बात को। लेकिन उसको वो जो भी कर रहा है, अगर तो वो किसी चीज को हार्म नहीं कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट करने दे, उसको डिसीजन मेकिंग करने दे उस पर। लेकिन अगर वो किसी चीज को हार्म करेगा, किसी इंसान को हार्म कर रहा है, बुली करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ भी, XYZ कोई भी चीज होती है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये गलत है, ये डिसीजन तुम जो लोगे वो गलत होगे, चाहे वो पढ़ाई का हो या चाहे वो किसी भी चीज का हो। फॉर मी आई बिलीव के बच्चे को 100% नहीं, लेकिन इन अ रेशियो ऑफ 100% आपको 60-40 का मार्जिन देकर बच्चे को उसका डिसीजन लेने की एटलीस्ट इजाजत देनी चाहिए। मुझे पता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिमाग आपकी तरह डेवलप नहीं होता है, आप बड़े हैं, बच्चा छोटा है, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को एक दफा पुश मिलना चाहिए। यस, आई बिलीव कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, जाहिर है कि जब वो बहुत छोटा होता है तभी हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉट लाइक अ जड़ी बूटी कि हमने बच्चे को पकड़ा दिया कि कॉन्फिडेंस है, इसको रखो अपने पास अडल्ट होकर तो ये तुम्हारे काम आएगी, एजुकेशन में काम आएगी, जॉब पे काम आएगी। नहीं, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ सीड। आपकी पर्सनालिटी में एक सीड होता है जो कि पेरेंट्स की तरफ से ही डलता है। और कॉन्फिडेंस बहुत छोटी छोटी बातों से आता है। जैसे बच्चों को खाना पक रहा है तो बच्चे से पूछा जाए कि तुमने क्या खाना है, ठीक है, व्हाट यू वांट टू ईट टुडे, ठीक है। चलो, अगर आप रोज नहीं पूछ रहे हो तो आप वीकेंड पे बच्चे से पूछो, जब उसकी स्कूल की छुट्टी है तब उससे पूछो। बच्चा लंच लेके जा रहा है तो आप बच्चे से पूछो। आप भले ही अपनी मर्जी का लंच देना चाह रहे हो, उसको हेल्दी लंच देना चाह रहे हो, बच्चे को जंक पसंद है, सो बट ठीक है, बच्चे का इनपुट भी आपके लिए जरूरी हो, ये आप उसको यकीन दिलाओ कि आप जो मुझे बोल रहे हो कि मुझे आज पैनकेक्स खाने हैं या मुझे आज नगेट्स खाने हैं, सो आप उसको सुनो बैठ के, आप उससे पूछो कि किस चीज का मूड हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसको दूसरी दिन के लिए नहीं बना के दे सकते, बट आप बच्चे से बोल सकते हो कि ठीक है, आपने मुझे नगेट्स बताया, तो मैं ऐसा करूंगी कि हम मार्केट चलेंगे, नगेट्स लेंगे कल जाके, तब मैं आपको वीकेंड पे नगेट्स बना के दूंगी। स्कूल के लिए तो नहीं बना के दे सकती, अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ फॉर श्योर मैं आपको घर पे नगेट्स बना के दूंगी। सो आप बच्चे को इस तरीके से एक रास्ता बना के उसको, आपने ये भी बता दिया कि आपकी बात भी मैटर करती है, आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, आपकी चॉइस मैटर करती है। और दूसरा, आपने अपने तरीके से उसको स्कूल में लंच जो भी आपने भेजना है, हेल्दी भेजना है, जो भी करना है, आपने उसको ये चीज भी बता दी कि बेटा हेल्दी खाना भी जरूरी है, आप जो भी आपको नगेट चाहिए, बर्गर चाहिए, वो आपको वीकेंड पे मिल जाएंगे। तो ये एक दो चीजें आपने साथ साथ में कर ली। बच्चे को ये पूछना कि बेटा हम बाहर जा रहे हैं, आप क्या पहनना चाहते हो, ठीक है, उसके अगर आप चाह रहे हो कि वो चीज पहना जो आप चाह रहे हो, तो दो चॉइसेस उसके सामने रख दो। तो अगर उसने आपका वाला पिक करा, बहुत अच्छी बात है। अगर उसने अपना वाला पिक करा और आप चाह रहे हो कि उसकी चॉइस अच्छी नहीं है, तो आप अपने वाले की तरफ उसको डाइवर्ट कर सकते हो इन अ वेरी लविंग वे। इस तरह ये होगा कि बच्चे को ये भी पता होगा कि भाई आप उससे पूछा जा रहा है, उसकी से मैटर करती है। और दूसरा ये कि बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होती है कॉन्फिडेंस के साथ, कि हाँ मैं अपने डिसीजन खुद बना सकता हूँ। बच्चा बहुत ज्यादा अगर सबमिसिव हो के अपना चाइल्डहुड गुजारेगा, तो आगे जाके फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करेगा, और कॉम्प्रोमाइजेस करते करते उसकी अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उसको याद भी नहीं रहेगा कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। आगे जाके जब उसकी शादी होगी और मे बी के वो किसी को डेट करेगा, किसी को पसंद करेगा, तो जो सामने वाला बंदा होगा वो उसको ओवर शैडो कर सकता है, ठीक है। और वो एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएगा कि सामने वाला बंदा उसको चला रहा होगा, उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होगी, अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं बचेगी। अगर वो किसी कॉर्पोरेट सेक्शन में काम कर रहा है, किसी किसी कहीं पे जॉब कर रहा है, तो वहां पे भी लोग उसको ओवरशैडो कर सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो बहुत सारी जगहों पे आ जाती है ना, किसी रिलेशन में आती है, कभी कभी कहीं पे आ जाती है, कहीं भी आ सकती तो है। कंट्रोलिंग वाली जो पावर है ना वो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपको बस ऐसा होना चाहिए कि आपका आपका डिसीजन जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो। बिल्कुल। ठीक है। आप
चाहे आपके लिए वो गलत हो या सही हो, बट इट्स योर डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली यू जिसने डिसीजन लिया है। इससे ज्यादा अगर आप ये सोचते हैं कि यार कोई और आके मुझे चलाएगा या कोई कंट्रोल करेगा, तो चाहे वो अच्छा भी होगा लेकिन आपको उसमें कोई कुछ मजा नहीं आ रहा होगा, अपनी लाइफ में कुछ चार्म नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हमेशा से सिखाना चाहिए कि कोई आपको कंट्रोल ना करे। कंट्रोलिंग वाली आपके एक व्हाट यू कॉल इट के एक फैक्टर नहीं एक होना फैक्टर है, चाहिए। वो नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में। कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली मेंबर क्यों ना हो, आपके स्पाउसेस हो, कोई भी हो, लेकिन कोई आपको कंट्रोल ना कर सके। एग्जैक्टली। सो मुझे एक बहुत अच्छा एक एनिमल्स में बिहेवियर लगता है। मुझे एक बहुत अच्छा, मतलब मेरे सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि मे बी के ह्यूमन काइंड में वो चीज फॉलो नहीं होती। उसके भी अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब ह्यूमन काइंड उस चीज को फॉलो करती है, और उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जब वो फॉलो की जाती है। सो जैसे मुझे बड़ा अच्छा बिहेवियर लगता है परिंदों का, कि वो जब अपने छोटे से बच्चे को जो अंडे से निकलता है, तो उसको जब उड़ना सिखा रहे होते हैं, तो वो उसको पुश देते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। उसको हाथ पकड़ के उड़ाते नहीं है। उसको ये नहीं करते कि एक तरफ से बाप ने पकड़ा, एक तरफ से माँ ने पकड़ा हुआ है और वो दोनों उड़ा रहे हैं, नहीं। वो उसको पुश देते हैं कि तुम आगे जाओ, फर्स्ट स्टेप लो, फियरलेस होके पहला कदम उठाओ, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम नीचे की तरफ जा रहे हो या तुम उड़ने की तरफ जा रहे हो। Exactly. यू नो कि इफ यू स्टिल रेडी टू फ्लाई इन द ओपन स्पेस और नॉट, ठीक है। बट ये वाली चीज ह्यूमन काइंड में फॉलो नहीं की जाती होगी बहुत हद तक, बट फिर उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। सो विद अ परफेक्ट बैलेंस बच्चे को ये चीज बताई जाए कि आप फियरलेसली अपने डिसीजन लो, ठीक है। बट कीप चेक इन योर डिसीजंस, कि आप उस चीज को ये भी सामने रखो कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो, लेट्स सपोज कि अगर आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी सामने रखो कि आपके साथ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है या ऐसा होगा। तो आप उस चीज को बच्चे का माइंड इतना डेवलप कर दें आप कि उसको रिग्रेट फील ना हो, बिल्कुल अपने डिसीजंस पे ओन करना सीखे। एग्जैक्टली। चाहे वो गलत हो या सही हो, उसको इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना अपने माइंड को, इतने अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता जैसे आपके बिजनेस में लॉस होता है तो लोग, बहुत सारे लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से आपने बर्दाश्त करना है, आपने सीखना है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अपने रिलेशन में हो, अपने बिजनेस में हो, किसी भी चीज में हो। आपको इनफैक्ट अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं और आपकी फैमिली आपको उस चीज पे या आपकी एनवायरनमेंट आपको कह रही है कि आप ये ना पढ़ें, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है वो उस डिसीजन को ओन करें और आप वो पढ़ें, चाहे फेल हो चाहे पास हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वो पढ़ें क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ना। I have a question just popped out in my mind कि बच्चे को किस हद तक हमें पास होना, सक्सेसफुल होना और अनसक्सेसफुल, या फिर लेट मी पुट इट दिस वे कि बच्चे को फेल होने में और पास होने में या टॉप आने में, उस हद तक हमें बच्चे को कितनी ज्यादा कॉन्शियस बच्चे को रखना चाहिए या बच्चे को कॉन्शियस नहीं रखना चाहिए। देखिए हमारा ऑनेस्टली फॉर मी, मैं तो समझती हूँ कि दो तरीके के स्ट्रेस हैं, एक गुड स्ट्रेस है और एक बैड स्ट्रेस है। आपको बस बच्चे को ना इतना करना है कि उसको गुड स्ट्रेस की तरफ लेके जाए ताकि वो मोटिवेट हो पढ़ाई की तरफ। उसको इतना एक्सट्रीम उसको बैड स्ट्रेस की तरफ नहीं लेकर जाना है कि वो बच्चा जो है वो ना इधर का रहे ना उधर का रहे, ना वो पढ़ सके ना वो कुछ और कर सके। आपने सबसे पहले अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, आइदर वो बच्चा जो है वो आर्ट्स में इंटरेस्ट है, एजुकेशन साइड पे इंटरेस्टेड है, मैथ्स में इंटरेस्टेड है, साइंस में है या फिर स्पोर्ट्स में है। जिस चीज में आपका बच्चा इंटरेस्टेड है आप प्लीज उसको उस तरफ मोटिवेट करें ताकि उसका स्ट्रेस लेवल उस तरफ जाता रहे, बढ़ता रहे और वो कुछ करने की चाह में लगा रहे। ना कि आप उस बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंस में डाल रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो साइंस में ही जाएगा, साइंस में ही जाएगा। वही वाली बात है,
कि हमारी सोसाइटी में यही है, बच्चा लड़की गुड डॉक्टर बनती है, लड़का इंजीनियर बनता है, तो ये चीज प्लीज खत्म होनी चाहिए, ताकि आप उसको पास और फेल वाले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है हमारा, कि हमारी फैमिलीज में ना कंपैरिजन बहुत है, बहुत है। हमारी फैमिलीज में होता है यार फला का बेटा जो है ना वो पास हुआ है, उसके तो A+ आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये चीज बच्चों को ना डिमोटिवेट करती है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या पता उनका बच्चा किसी और चीज में अच्छा ना हो जिसमें आपका बच्चा बहुत अच्छा है। बहुत सारे शोबे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे शोबे हैं, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी चीज में डेवलप हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आप जो है वो बच्चे को इस तरह फोकस ना करें कि आपका बच्चा A+ हर सब्जेक्ट में लेता है, किसी सब्जेक्ट में वो डाउन हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में कंपैरिजन तो कभी किसी सूरत हाल में करना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का लुक हो, बच्चे की एजुकेशन हो, बच्चे की कोई भी चीज हो। हमारे यहाँ तो इतना एक्सट्रीम कंपैरिजन है कि बचपन से ही पहले बता देते हैं बच्चे को, उसका सर ऐसे नहीं ऐसे रखो, ये नहीं यू ऐसे नहीं वैसे करो। क्यों? बचपन से ही रेसिज्म के लेबल बना देते हैं कि इसका बच्चा तो इतना हैवी हुआ है, इसका बच्चा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, गोरा हुआ, इसका बच्चा तो गोरा हुआ है, उसका बच्चा काला हुआ है, इसका बच्चे की तो नाक ऐसी है, उसके बच्चे की नाक ऐसी नहीं है। मतलब आप और माँ के ऊपर इतना एक्सट्रीम प्रेशर दे देते हैं कि वो जो है वो हर तरह से उसको वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई में इसको की नाक से ही करनी है कि नहीं करनी है, विच इज रॉन्ग। आई बिलीव कि सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और हर बच्चे को जो है वो हर तरह से ग्रो होने का हक देना चाहिए। Every child is unique and एग्जैक्टली। तो फिर आप जो है ये वाली बात अपने दिमाग से थोड़ी सी निकालें लोगों के, कि वो इन सब चीजों से थोड़े से दूर हटते जाएं। और दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम यहाँ ही कटके हुए हैं, रेसिज्म पे काले गोरे पे लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, और हम जो है वो वहीं पे पाकिस्तानी जो है उसी पे बातें करे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की अवेयरनेस वक्त के साथ साथ आती जाती है। बिल्कुल। सो ये वाला सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं विद दिस। बहुत अच्छा लगा इस चीज को आगे करके हम अब बात करेंगे। हम इस बोर्ड के साथ इसको यहाँ एंड करते हैं कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड यूनिक, और बच्चे को चांस देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से चीजों को करने की कोशिश करे। हर बच्चा तो कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन ये कि डेफिनेटली बच्चे तो चीजें लर्न कर रहे होते हैं, तेजी के साथ भी स्लो भी, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों के माइलस्टोन्स डिले होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही होती हैं कि इसका बच्चा जो है वो अभी तक उसने ये क्रॉल भी नहीं किया, इसके अभी तक बच्चे ने ये भी नहीं किया। इट्स ओके, बच्चे को टाइम लेना चाहिए। अनटिल और अनलेस बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं आ रही है, आप तब तक उस बच्चे को टाइम दें, उसके माइलस्टोन